नमस्कार। आज हम मौजूद हैं सकरपुर में शैडो कैबिनेट के चेयरमैन मनकेश चतुर्वेदी जी के पास। आप यमुना शुद्धि पर लगातार कार्य करते आए हैं पिछले कई वर्षों से। चतुर्वेदी जी, यमुना शुद्धि पर आप पिछले काफी दिन से कार्य करते चले आ रहे हैं। जी जी जी। आपने अब तक क्या इस पर कार्य किया और कितनी सफलता मिली? सबसे पहले तो मैं नीरज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि आप निरंतर यमुना जी के प्रकरण पर लगे रहे हैं मेरे साथ और समय समय पर आप उसको हाईलाइट भी करते रहे हैं। हमने प्रयास बहुत किए और अभी भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रयास नहीं कर रहे, प्रयास हमारे निरंतर चल रहे हैं। हमने यज्ञ भी किया 11-11 दिन का, जब कोरोना काल आ गया था, लेकिन हमारा यज्ञ पहले साल भी पूरा हुआ और हमारा यज्ञ जब हम दूसरे साल, जब स्थितियां नहीं बदली, जब पहले कोरोना काल में जब कर्फ्यू लगा था। आपने तो 2020 में 11 दिवसीय यज्ञ किया था महामृत्युंजय का। उस समय यमुना जी की हालत बहुत अच्छी हो गई थी क्योंकि सब कुछ बंद हो गए थे, मिल कारखाने सब जितने भी आपके केमिकल के प्लांट वगैरह चलते हैं, इंडस्ट्रियल इलाके हैं, सब बंद हो चुके थे। तो उससे काफी फर्क पड़ा था और यमुना जी का पानी बहुत एकदम निर्मल हो गया था। आपने 2020 में यज्ञ किया जी, उसके बाद कोरोना काल आया जी। तो जब सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, सारे एक्टिविटीज बंद हो गए, तो यमुना जी का जल वैसे ही शुद्ध हो गया। फिर उसके बाद आपने 2021 में किया जी, फिर इत्तेफाक से कोरोना काल आ गया। बिल्कुल। उसके बाद अब क्या आप हर साल अभी कर रहे हैं या बंद कर दिया? नहीं, वो हमने तीसरी साल फिर करना चाहा। फिर करना चाहा तो हमें शासन प्रशासन ने कोई परमिशन नहीं दी और हमारा जो पाल तंबू लगा हुआ था उसको भी जबरदस्ती वो पहले ही दिन उखड़वा दिए और बोले कि आप यमुना के किनारे पे करें। तो मैंने कहा भाई, यमुना के किनारे पे अगर हम जाएंगे तो हमें एनजीटी की समस्या आएगी। नहीं नहीं, हम कह रहे हैं आप वहां पे करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने वो छठ घाट के बैक साइड में जो जगह है वहां पे हमने उसको संपन्न किया। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि 2020 में 2021 में आपने जो यज्ञ किया उसके बाद कोरोना काल आया और यमुना शुद्धि हुई? नहीं, यमुना शुद्धि तो अभी नहीं हुई है। यमुना शुद्धि तो इसलिए नहीं हुई है क्योंकि मेन जो जड़ है वो है हथनी कुंड। जितना भी पानी आता है हथनी कुंड में, वो हथनी कुंड में भर दिया जाता है। वहां से पानी का जो निकास है वो दिल्ली में नहीं आता। 94 में एक समझौता हुआ था SYL, सतलुज यमुना लिंक नहर के ऊपर। तो उसमें 6 स्टेट थे, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल और दिल्ली। इन सभी जगह पर एक ही पार्टी की सरकारें थी। तो आपस में इन्होंने जो समझौता किया तो उसमें समझौता करके वो ज्यादा पानी इन्होंने हरियाणा में दे दिया क्योंकि हथनी कुंड भी हरियाणा यमुनानगर में है। तो सारा पानी इन्होंने यमुना वहां पे दे दिया और जो दिल्ली को पानी आना था वो इन्होंने यूपी के सहारे से दिया कि भाई यूपी में आएगा, यूपी से फिर दिल्ली में होता हुआ फिर यूपी में चला जाएगा। तो यमुना जी तो दिल्ली होते हुए यूपी को गई हैं? हाँ, दिल्ली होते गई है ना। तो इन्होंने जो यूपी को पानी जाना था वो दिल्ली होते जाना था, लेकिन वो तो पानी दिल्ली को ही इन्होंने पूरा नहीं दिया। और वो पानी जब दिल्ली को पूरा नहीं मिला तो वो वहां कैसे जाएगा? 1400 किलोमीटर यमुना में, जो यमुनोत्री से लेके और संगम तक 14 किलोमीटर की यमुना में एक ऐसा तीर्थ है मथुरा में, विश्राम घाट, यमुना जी का जो मेन तीर्थ है। गंगा जी के तो तीर्थ बहुत है, लेकिन यमुना जी का एक तीर्थ है जिसपे भैया दूज को, दिवाली के तीसरे दिन भैया दूज को भाई बहन जो भी स्नान है, वहां की मान्यता है, हमारे भावना प्रधान देश भारत के पौराणिक मान्यता है कि जो उस दिन भैया दूज के दिन यमुना जी में विश्राम घाट पर स्नान करेगा वो यमलोक को नहीं जाएगा। उस त्योहार को मनाने के लिए वहां पर यमुना का पानी बिल्कुल निर्मल होना चाहिए, लेकिन वहां पानी वो निर्मल नहीं होता।
सबसे बड़ी लड़ाई है। 30-35 साल हो चुके हैं इस बात को, और कितने आंदोलन हुए, कितने वो हुए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ये जो नमामि गंगे जो बनाया इन्होंने, हम कहते हैं सरकार से, हमने भी डिमांड की कि भाई नमामि यमुने भी बना दो। होता क्या है कि नमामि गंगे से पैसा यमुना एक्शन प्लान के लिए आता है, बजट बनते हैं, मोटा पैसा आता है, और उसके बाद वो एसटीपी पे लगा दिया जाता है, नालों के सौंदर्यीकरण पे लगा दिया जाता है। तो यमुना में तो कोई पैसा लगा ही नहीं। आपको अगर नालों का सौंदर्यीकरण करना है या आपको एसटीपी प्लांट लगाने हैं, तो आप एसटीपी पर अलग से आप बजट करिए, आप यमुना एक्शन प्लान के लिए मत दीजिए ना। सर मेरे कहने का मतलब है, आप यमुना शुद्धि पर काम कर रहे हैं, तो इस पर आपने क्या एक्शन लिया? हमने तो देखिए, हम तो कार्रवाई कर सकते हैं, हमारे हाथ में कोई पावर तो है नहीं। तो किससे आपने अप्रोच किया? हमने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो यमुना मॉनिटरिंग कमेटी थी, हमने उससे गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि आप जल बोर्ड में जाइए, आप एमसीडी में जाइए, आप डीपीसीसी में जाइए, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी में जाइए। तो हम इन तीनों जगह पे भी गए। यमुना मॉनिटरिंग कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, क्योंकि यमुना मॉनिटरिंग कमेटी हमें पिछले 6 महीने से काफी घुमा रही थी। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, तो भाई जब ये यमुना मॉनिटरिंग कमेटी ने कुछ करना ही नहीं है, और करना पीडब्ल्यूडी इसलिए जल बोर्ड ने, और अगर इन्होंने ही करना है तो यमुना मॉनिटरिंग कमेटी अननेसेसरी क्यों बना के रखी हुई है आपने? तो उन्होंने उसको वो कर दिया। अच्छा, अब हमारी जो डिमांड आती है, हम कहते हैं कि जो हमारे जो मथुरा वृंदावन के जो एमपी हैं या जो वहां के एमएलए हैं, हम उनसे गुहार करते हैं तो वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। छठ व्रत आने वाला है, और छठ व्रत आते ही जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब सक्रिय हो जाएंगी, सब सक्रिय हो जाती हैं, अपनी अपनी रोटियां सेकने लग जाती हैं और यमुना शुद्धता अभियान पे जुट जाती है जी। लेकिन उसको खत्म होने के बाद जितने वो सफाई करते हैं, उसके 2 गुनी गंदगी वहीं छोड़ के चले जाते हैं। साल भर फिर वैसे रहती है। बिल्कुल। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि 2020 में 2021 में आपने यज्ञ किया, और उसके बाद कोरोना काल आया, यमुना बिल्कुल निर्मल हो गई, शुद्ध हो गई। तो क्या हम उसकी सफाई के लिए अभी आगे कोई प्लान ऐसा बना रहे हैं कि हम कैसे करें कि जो यमुना पे शुद्धिकरण रहे? देखिए, यमुना की हम पूजा कर रहे हैं, तो हम माता के ही रूप में उसको देख सकें। हम जो है कार्यक्रम ऐसा कर रहे हैं। अभी मैंने हाल ही में एक, आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने पाकिस्तान को एक नोटिस दिया है जी, और नोटिस में ये कहा है कि जो पुराना 1964 में जो समझौता हुआ था, उसको आप रद्द समझे या उसको हम अमेंडमेंट करेंगे। उसको सूचना दी है पाकिस्तान को कि भाई अब जो जल बंटवारा उस समय की परिस्थितियों को देख के हुआ था, वो अब परिस्थितियां चेंज हो चुकी है, तो हम इसमें अमेंडमेंट करके अपना पानी हम वापस भारत में ले रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने इंटीमेशन दी है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में पानी का संकट हुआ था, तो आम आदमी पार्टी की आतिशी मरलेना भी सुप्रीम कोर्ट गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने यमुना का इनका जो एक अपर वो है प्रकोष्ठ, उस पे उन्होंने कहा कि भाई आप इस पे हमें रिपोर्ट बना के दीजिए 1 महीने के अंदर। हमने भी सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट की है कि जिस तरीके से 1964 का आप अमेंडमेंट कर रहे हैं, उसी तरीके से जो SYL जो 1994 में हुआ था, वो पक्षपात पूर्ण हुआ था। यमुना जी को या दिल्ली को या मथुरा को पूरा पानी नहीं मिल रहा है यमुना जी का, और हथनी कुंड में सारा पानी समा जाता है, सारा हरियाणा में चला जाता है, या उधर के उधर वो गंगा नहरों में और उसमें चला जाता है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की है, उसमें एनजीटी को भी हमने अप्रोच किया है कि आप स्वतः संज्ञान लें, क्योंकि हम अगर PIL लेके जाते हैं तो हमें लाखों रुपए चाहिए। हम बहुत छोटे से आदमी हैं, और छोटे से हम एक समाज सेवक कहें या जैसे भी कहें कि हम उस टाइप के आदमी हैं, हम पे इतना लाखों रुपए खर्च करने के लिए तो है नहीं। तो हमने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि भाई आप स्वतः संज्ञान लें, और SYL 1994 में जो समझौते हुए या उससे पहले जो समझौते हुए या जो उसके बाद जो छोटे मोटे समझौते हुए, उनको सबको रद्द करके एक अलग से, आज की डेट में एक अलग से इस बात को याद रखते हुए, ख्याल रखते हुए कि यमुना 1400 किलोमीटर के दरमियान में केवल एक ही तीर्थ है, उसकी इज्जत कैसे बचाई जाए, भावना प्रधान देश भारत के नागरिकों की भावनाओं का कैसे सम्मान किया जाए, बस उसके लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की है। जी, आप यमुना शुद्धता के लिए काफी प्रयासरत हैं,
अभी मेरे समझ में एक बात ये नहीं आई कि यमुना स्वच्छता के लिए महामृत्युंजय मंत्र का आवाहन और यमुना शुद्धि का आपस में क्या कनेक्शन है? देखिए, महामृत्युंजय जो यज्ञ है, महामृत्युंजय एक ऐसी चीज है कि हमारे मान्यता है, पौराणिक मान्यता है कि अगर कोई बीमार पड़ जाता है और मृत शैया पर पड़ा हुआ है तो उसके लिए अगर हम महामृत्युंजय यज्ञ का पाठ करते हैं या उस पर पूजा कराते हैं तो उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। और एक साइंटिफिक रीजन है, और साइंस ने भी कहा है, बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी इस पर रिसर्च किया है जी। इसी तरीके से हमने ये सोचा था कि यमुना हमारी वेंटिलेटर पे है, तो वेंटिलेटर पे जिस तरीके से वो पड़ी हुई है कि ये शायद उठ जाए, इसलिए हमने यज्ञ किया। हाँ, इसलिए हमने यज्ञ किया। और यज्ञ किया तो ये भावना थी हमारी कि हे यमराज बाबा, आप यमुना जी के भाई हैं, शनि देवता आप यमुना जी के भाई हैं, सूर्य की पुत्री हैं, कृष्ण की चौथी पटरानी है, और उनके ऊपर इस तरीके से अत्याचार हो रहा है, उनको केमिकल का पानी का वो छिड़काव किया जा रहा है या प्रदूषण का छिड़काव किया जा रहा है। और नीरज जी, मैं बताऊं आपको कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने साफ किसी ऑर्डर में ये कहा है कि यमुना गंगा जो मेरे यहां से निकल रही है उत्तराखंड से, ये जीवंत महिला का स्वरूप है। तो हम मोदी जी को भी बोल चुके हैं कि आपके महिला सशक्ति कार्यक्रम योजना के अंतर्गत जो विभिन्न प्रोग्राम होते हैं, क्या यमुना जी के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है? जबकि वो जीवंत महिला, हमारी माननीय कोर्ट ने बताया है कि वो जीवंत महिला है। और ये मैं बराबर पिछले काफी टाइम से हेमा मालिनी जी को भी कह रहा हूं कि हेमा मालिनी जी, आप भी एक महिला हैं और यमुना जी भी एक महिला है जीवंत, एज पर न्यायालय ऑफ उत्तराखंड। तो आप इनके लिए क्या कर रही हैं? अभी तीसरी बार जब वो आई, मैं तब से जब से नामांकन किया है तब से उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा था नामांकन के पहले से कि आप अब नामांकन मत करिए, आपके बस की बात नहीं है। इन्होंने कहा नहीं जी, हम तो केजरीवाल से लड़ना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े, हम यमुना जी को लेके आएंगे। अब यमुना जी को कहां से, केजरीवाल से कहां लड़ेंगी वो? केजरीवाल तो है ही नहीं, गद्दी पे ही नहीं है अब। तो यमुना जी की शुद्धता क्या खतरे में है या अभी तक खतरे में है? तो ये थे हमारे साथ शैडो कैबिनेट के चेयरमैन। अब हमने हेमा मालिनी जी के लिए एक ओम बिरला जी जो लोकसभा अध्यक्ष हैं हमारे, ओम बिरला जी, उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि मेरठ में 2008-9 में किसी सांसद को निष्क्रिय घोषित किया गया था, इसी तरीके से हमारी हेमा मालिनी जी को, क्योंकि इन्हें राधा बन के, यशोदा बन के या देवियां बन के, अभी भी देवियां बनी है कहीं महाराष्ट्र में और बड़े डांस किए हैं इन्होंने, तो इनको केवल वही अभिनय दिए जाए। इनको जनप्रतिनिधि बना के क्या फायदा, जनता के बीच में तो ये रहती नहीं, तो इनको निष्क्रिय कर दिया जाए, निष्क्रिय सांसद घोषित कर दिया जाए, ये हमने रिक्वेस्ट की है। तो ये थे मनकेश चतुर्वेदी जी, आप शैडो कैबिनेट के चेयरमैन हैं, लगातार यमुना शुद्धि पर आप कार्य करते आ रहे हैं और जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक प्रयासरत रहेंगे और करके ही मानेंगे कि यमुना जी को अविरल, शुद्ध, निर्मल बनाना हमारा परम कर्तव्य है। हम यमुना पुत्र हैं, पौराणिक यमुना पुत्र हैं, और हमने ये कसम खाई हुई है कि हम जब तक जीवित रहेंगे यमुना जी को शुद्ध करने की प्रेरणा और कार्यक्रम हम करते ही रहेंगे। इसी पर इन्होंने महामृत्युंजय यज्ञ का भी अनुष्ठान किया और उसके बाद इनका कहना है कि कोरोना आया और यमुना जी शुद्ध हुई। इन्होंने यमराज का भी आह्वान किया, शनि देवता का भी आह्वान किया, और अब कितनी सत्यता इनके बात में है ये तो ये जाने या पब्लिक जाने, लेकिन वास्तव में महामृत्युंजय यज्ञ के बाद 2020 और 21 में यमुना शुद्ध हुई। मैं नीरज पांडे, दिल्ली।